सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई महीने की 22 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में भाइयों बहनों हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत योहन के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 से 11 का प्रसंग है। छोटा सा प्रसंग है, लेकिन इस छोटे से प्रसंग के द्वारा प्रभु हम सबों से महत्वपूर्ण बात हमें बताता है और कहता है, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, अपने अनुयायियों से कहा, यानी कि हम भी इसमें इंक्लूड हो गए। जो कोई व्यक्ति प्रभु का अनुसरण करना चाहता है, अनुसरण करता है, उन सबों के लिए प्रभु ने संबोधित करते हुए कहा, क्या कहा? जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया है, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है। प्रभु यीशु मसीह हम सबों को याद दिलाता है, बताता है, पिता जो प्रेम है, जिसका स्वभाव प्रेम है, जिसका व्यक्तित्व प्रेम है, उस प्रेमी पिता अपने पुत्र यीशु से जिस प्रकार से प्यार करता है, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो पिता का प्रेम का प्रतिरूप, पिता का प्रेम को दर्शाने के लिए इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसी प्रकार यानी कि पिता ने मुझे जैसे प्यार किया, उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, प्यार करता हूं। वो प्रभु हम सबों से प्यार करता है। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। ये हम सबों के लिए एक बुलावा है, एक कार्य है कि हम सभी प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहें। ये हमारा जीवन हो। हमारा जीवन कैसा हो? प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहना। कैसे हम दृढ़ बने रह सकते हैं? सबसे पहले उस प्रभु को जानना होगा, मानना होगा, स्वीकार करना होगा, अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करना होगा। जब मैं इस प्रकार से प्रभु को स्वीकार करूंगा, निश्चित रूप से मेरे अंदर वो कृतज्ञता प्रकट होगी। मैं धन्यवाद देना शुरू करूंगा, शुक्रिया अदा करना शुरू करूंगा, क्योंकि मेरे लिए प्रभु ने जो कार्य किए हैं उसका बखान करना, वर्णन करना मेरा सौभाग्य होगा और इस प्रकार से प्रभु का महिमा का वर्णन करना एक मेरे लिए एक आनंद का विषय होगा। जब मैं इस प्रकार से प्रभु में अपना ध्यान केंद्रित करूंगा, प्रभु की बातों को सुनूंगा, प्रभु की बातों को पढ़ूंगा, प्रभु को ग्रहण करूंगा वचन के रूप में, संस्कार के रूप में, और इस प्रकार से प्रभु में, प्रभु के बारे में सोचते हुए, प्रभु के वचनों के बारे में मनन चिंतन करते हुए जब मैं जीने लग जाऊंगा, हर एक मेरे कदम कदम में, हर एक सोच विचार में मैं प्रभु की योजना क्या है इसको जानने का प्रयास करूंगा। जो कुछ भी प्रभु की दृष्टि में अच्छा है, उचित है, नेक है, आदर्श है, वैसे कार्यों को करने का प्रयास करूंगा। तब जाके मैं प्रभु के प्रेम में जीने लग जाऊंगा। जब प्रभु के प्रेम में जीने लग जाऊंगा, ये केवल कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा बना रहना है वो प्रेम प्रभु के प्रति। इसलिए प्रभु कहता है, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, उसमें से विचलित मत हो जाओ, प्रभु को छोड़ के प्रभु से दूर मत हो जाओ, दुनिया में मत जाओ, दुनिया में मत भटको, प्रभु के वचनों से गुमराह मत हो जाओ। विश्वास में कायम रहो, विश्वास में दृढ़ रहो और प्रभु के साथ अपना प्रेम का रिश्ता बनाए रखो, जिसका तात्पर्य यह है कि प्रार्थना में समय बिताओ, प्रभु के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो प्रार्थना के द्वारा। और प्रभु यीशु मसीह एक बात हम सबों के सम्मुख रखता है, क्या रखता है? यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए
महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु की आज्ञाओं को जानना होगा, मानना होगा, आज्ञाओं का पालन करना होगा। जब मैं प्रभु की सारी आज्ञाओं का पालन करूंगा, उसके अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा, तब जाके ये साबित होगा कि मैं सचमुच प्रभु से प्रेम करता हूं और प्रभु के प्रेम में बने रहता हूं। प्रभु के प्रेम में बने रहने का तात्पर्य यही होगा कि मैं प्रभु से पर्याप्त मात्रा में भरपूर आनंद के साथ प्रभु की आज्ञाओं को सुनूंगा, मानूंगा, उसके अनुसार चलूंगा और ये मेरे लिए आनंद का विषय होगा और इस प्रकार से प्रभु के प्रेम में मैं बना रहूंगा। अगर मैं प्रभु प्रभु कहूंगा, कहकर पुकारूंगा, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को, इच्छाओं को नहीं जानूंगा, पूरा नहीं करूंगा, तो मेरा प्यार खोखला है, शब्द मात्र है। इसलिए कार्यों के द्वारा मेरा प्रेम प्रभु के प्रति व्यक्त हो जाना चाहिए। कार्यों के द्वारा, जिस प्रकार का जीवन मैं जीता हूं, उसके द्वारा मेरा प्रेम प्रभु के प्रति प्रकट होना चाहिए। इसको कहते हैं प्रभु के प्रेम में दृढ़ बने रहना, अटल बने रहना। और इस प्रकार से प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, आज्ञाओं का उल्लंघन करोगे, आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, तो अगर हम कहें 10 बार हम प्रभु से प्यार करते, वो केवल शब्द मात्र होगा। इसलिए हम सबों को जरूरी है कि हम प्रभु से प्रेम करें। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूं। प्रभु यीशु मसीह हम सबों से यही कहता है, मैंने भी अपने पिता की सारी आज्ञाओं का पालन किया और उसके प्रेम में मैं दृढ़ बना रहता हूं। यानी कि हम सबों को भी चाहिए कि हम सभी प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हुए प्रभु के प्रेम में बने रहें। जिस प्रकार से स्वयं प्रभु यीशु ने पिता की आज्ञाओं को सुना, उसका पालन किया, यद्यपि प्रभु यीशु को भी बहुत कठिन महसूस हुआ कई बार, लेकिन प्रभु ने यही कहा, पिता तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। इस प्रकार से प्रभु ने अपने पिता की इच्छा पूरी की। मैंने तुम लोगों से या इसलिए कहा कि तुम मेरे आनंद के सहभागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहता है, अगर हम प्रभु से प्रेम करेंगे, आज्ञाओं का पालन करेंगे, उसकी मर्जी के अनुसार चलेंगे, उसकी इच्छा पूरी करेंगे, तो हम प्रभु में आनंदित होंगे और हमारा आनंद प्रभु में हमेशा भरपूर बना रहेगा। उस आनंद में कमी नहीं होगी, क्योंकि प्रभु से प्यार करना हम सबों के लिए एक प्रकार सा आनंद, एक खुशी, एक संतुष्टि हमें प्रदान करेगा। क्योंकि प्रभु अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, कभी नहीं त्यागता, अपने भक्तों की पुकार सुनता। यानी कि जब प्रभु में जीता है, उसे किसी बात की कमी नहीं रहेगी। इसलिए प्रभु हम सबों को बुलाता है, भाइयों बहनों, उसके प्रेम में दृढ़ बने रहने के लिए। इसलिए प्रयास करें, कोशिश करें, प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ें, पर्याप्त मात्रा में प्रभु से प्यार करते हुए प्रभु का प्यार पाएं, प्रभु का प्यार में जिए, उस प्यार को बांटें और इस प्रकार से प्रभु की महिमा करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।